लेकिन दिल है कि अभी मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था जो 3 चीजों में कभी हिले ना, 3 चीजें उसके जीवन में आए और तीनों को सह जाए, उसका नाम साधु होता है। कौन कौन? नंबर 1 वियोग। देखो संयोग सबको अच्छा लगता है, कोई मिले तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन वियोग में सब हिल जाते हैं। लेकिन जो वियोग किसी का जीवन में हो और तब भी जिसकी लौ हिले ना, शांति भंग ना हो, वो साधु है। लाभ में सब खुश होते हैं, सब मस्त होते हैं, लेकिन जब हानि हो और तब भी जो हिले ना, वो साधु है। यश तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब अपयश हो, कभी कभी निंदा हो, कोई गरियाए और तब भी जो डामाडोल ना हो, वो साधु होता है। शंकर जी परम साधु हैं। दक्ष गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, 50 गाली दिया दक्ष ने शंकर जी को, बैठे थे वो, बाबा हिले नहीं। एक बात और कहूं, बाबा के सिर पर गंगा है, और जो गंगाधर होता है ना, वो सब सह लेता आराम से। गंगा माने ज्ञान, गंगा की अर्थ परिभाषा गंगा जी नहीं है, गंगा माने ज्ञान होता है, और जो ज्ञान की गंगा को माथे पर धारण किए हुए है, वो सब सह लेता है आराम से। शंकर जी गाली सब सह गए। तब दक्ष ने कहा, शंकर एक बात और सुन। क्या? आज के बाद तूने हमारी बेइज्जती किया है, आज मेरे सम्मान में तू खड़ा नहीं हुआ है, तूने मेरा अपमान किया है, तो आज के बाद जब मैं यज्ञ रचाऊंगा, उस यज्ञ का निमंत्रण मैं सबको दूंगा, लेकिन तुझको नहीं दूंगा, तुझको नहीं बुलाऊंगा। तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरा अपमान करूंगा। अब बस उसी अपमान का बदला चुकाने के लिए, यज्ञ नहीं था, केवल शंकर जी की बेइज्जती करना था उसको। इसी बहाने यज्ञ रचाया कनखल में, सारे देवताओं को कार्ड दिया है, लेकिन महादेव को कोई कार्ड नहीं दिया, कोई निमंत्रण नहीं दिया। भाई बहनों, अब जिन जिन देवताओं को कार्ड मिले थे, वो सब के सब देवता विमानों में बैठ करके और कैलाश की चोटी से निकलना शुरू किए। इधर कथा हो रही थी, उधर विमान निकलने शुरू हुए देवताओं के। सती मैया कथा सुनी थी बैठी, शंकर जी बाँच रहे थे कि सुखी हो जाए, लेकिन तब तक जहाज निकल पड़े वो देवताओं के, जा रहे थे यज्ञ में। बस सती मैया का मन तो कथम था नहीं। कई लोगों का मन कथा में नहीं होता है, प्रसाद में होता है खाली। बस अपने घर में कथा कराओ ना, वो 5 शंख वाली, कौन सी कथा होती है? सत्यनारायण वाली। अब बोलुआ करो मोहल्ले में, बोलुआ, तो लोग आते नहीं है, अपने घरों से पहले शंख गिनते हैं बैठे बैठे। 1 शंख, 2 शंख, 3 शंख, और जब 4 हो जाएंगे, पो 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 पो, तब चलेंगे। अब 5वां बचा है, वह बच जाए, बस प्रसाद मिल जाए। जो 4 शंख गिन के तब घर से निकलते हैं, पड़ोसी लोग, वे कथा प्रेमी है कि प्रसाद प्रेमी, सीरा प्रेमी है? कई लोगों का मन कथा में नहीं लगता है। आप में से, अब मैं आपको नहीं कह सकता हूं, लेकिन कई लोगों का मन होता है कि भाई ये सब बंद हो जल्दी, 7 बजे जल्दी कुछ मिले हो। बहुतों का मन हुए अटका पड़ा है, हुए अटका पड़ा है। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। उनका मन कथम नहीं है, बस तोरे बंगले पर अटके पड़े खाली हुआ कि आज प्रसादम का है। भाई बहनों, हमरी न मानो तो सिपहिया से पूछो। भाई बहन, मैं विनोद कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग कथा प्रेमी नहीं, व्यवस्था प्रेमी होते हैं। कई लोग हैं, उनसे कहो कथम, और कहो खाना बनवाओ, खाना बनवाएंगे, चाय बनवाएंगे, ये भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, लेकिन कहो कथम सुनो ना, कथा नहीं। किसी को पर्टिकुलर नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब ये रुचि की बात होती है अपनी अपनी। कई लोग कुर्सी लगा देंगे, झाड़ू लगा देंगे, और सब कर देंगे, पूरा आने वाले देखेंगे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लेकिन कहो बैठे सुनो ना, जहां बाकी सब कहो कह लिए, सुन नहीं सकते हम। अब क्या करोगे इसके लिए? ये तो प्रेम की बात है। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, भांति भांति के लोगों में वो भी सब बातें। तो
सती का मन सब कथम था नहीं, वो जहाज देख रही थी, जहाज निकले बस वो देखी जहाजों को। गोस्वामी जी कहते हैं सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना, जात चले सुंदर विधिनाना। ओ सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना, जात चले सुंदर विधिनाना। सती माँ ने जो विमान देखे वो देवताओं के विमान जा रहे थे, कथा रोक दी, बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं, ये सब देवी देवता कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा भी देवी तुम क्यों देख रही हो, राम कथा में कह रहा हूं और तुम कथा छोड़ के जहाज देख रही हो। दुनिया है, कोई जा रहा कोई आ रहा, कोई काहू मगन कोई काहू मगन, मैं इतनी बढ़िया राम कथा कह रहा हूं, तुम राम कथा छोड़ के जहाज और टेम्पो देख रही हो बाहर। ये टेम्पो कहाँ जा रहे हैं। अच्छा कथा छोड़ के टेम्पो देखे वो बुद्धिमान है। ये कौन टेम्पो कहां से आवा, कौन टेम्पो कहां से गवा। अब जब चौक चौराहा है, दुनिया है, तो फिर जब निकल रहे हैं लोग जाने दो उनको। अभी ये क्यों जा रहे हैं, ये कथा क्यों नहीं सुन रहे हैं। सब कथे सुन रहे हैं तो फिर वो कौन सी वो कहावत है कि जब सब कुतिया बैकुंठ पहुंच जाएंगी, हाँ तो पत्ता कौन चाटेगा यहां। फिर सब बैकुंठ पहुंच जाए तो सब कथे सुन लें तो फिर तो मजे आ जाए, लेकिन सब कहां सुन सकते हैं। आप सुन रहे हो बस, आप अपनी मौज लो खाली, ये क्यों नहीं आए, वो कहां गए, वो क्यों नहीं आ जाए, जाने दो उनको, क्या करना है जाने दो। सबके भाग्य में कथा कहां होती है यार। ये तो जन्मांतरे भवेद पुण्यम, भागवत में लिखा है जन्म जन्म का पुण्य जागता है तब कहीं लाभ मिलता है। ये सबके बस का नहीं है, सबके बस का नहीं है। तो जन्मांतर का पुण्य होता है तब कथम मन लगता कहीं। खैर तो भगवान ने मना किया, देवी दुनिया है, कोई काहू बगन कोई कहो, तुम क्यों कथा छोड़ रही हो, तुम क्यों जहाज देख रही हो कथा छोड़ करके। तो मैया ने कहा अरे पंडित जी घर के हैं, कथा तो फिर हो जाएगी, घर की मुर्गी, हाँ घर के पंडित जी, कथा तो होती रहती है अपने यहाँ, वो फिर हो जाएगी कभी न कभी। लेकिन तब तक कि जहाज जाके निकर, कथा रोको, पहले बताओ जहाज कहां जा रहे हैं। घर के पंडित कहां, घर के पंडित घर के डॉक्टर नहीं सुहाते हैं, नहीं सुहाते। एक मुझे डॉक्टर मिला था, वो बोला महाराज जी हम दांत के बीडीएस किए हुए हैं। दांत के बीडीएस और एमडीएस क्या होता है, दांत के हम वो हैं, क्या होता है दांत के स्पेशलिस्ट हैं दांत के। लेकिन हमारी मैडम को जब जब दांत में दर्द होता है कहती तुम नहीं करोगे दवा हमारी यहाँ, तुम नहीं करोगे, हमको उनके यहाँ लेके चलो। मैंने हम दांत के स्पेशलिस्ट हैं लेकिन वो उसको हमारी दवा फायदा नहीं करती। हमारी पत्नी को घर की मुर्गी एमडीएस हो चाहे बीडीएस हो है। तो घर के पंडित जी हैं, कौन वहां बाहर से आए हैं, घर के हैं, कथा तो फिर हो जाएगी। तब तक कि जहाज जाएंगे निकर, ये कथा वथा बंद करो, ले बताओ ये जहाज कहाँ जा रहे हैं। तो शंकर जी समझ गए कि ये सुनती उनती नहीं है, मैं बेकारे प्रयास कर रहा हूं, ये सुनती नहीं। और ध्यान देना, वक्ता को जब इस बात का फील होता है, कोई वक्ता, खाली आपकी बात नहीं हमारी बात नहीं, कोई वक्ता जब देखता है कि हमारी बात पर लोग गौर नहीं कर रहे हैं, मैं इतना परिश्रम करके बोल रहा हूँ, कहाँ कहाँ से ला रहा हूँ, शिव पुराण से, गीता से, भागवत से, वेदों से, शास्त्रों से, कहाँ कहाँ से माल निकाल के ला रहा हूँ आपके लिए, आपके कल्याण के लिए, आपकी भलाई के लिए। और जब देखता है कि हमारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है मेरे बात पर, लोग चक्कर मकर कर रहे हैं, तो वक्ता भी टाइम पास करता है। फिर बस यही देखता है कि जल्दी 7 बजे वो आरती होए, पिंड कटे इनसे, हाँ पिंड कटे। हाँ फिर वो कथा नहीं कहता, पिंड काटता है जो तो खाली बस। मेरी कथा थी फरीदाबाद में, मैं नाम लेके बोलूं शहर का, हरे राम, ये सब गवाही हैं जो लोग थे उसमें। ये भी परिवर्तनशील है, हाँ सब नहीं होते हैं सब कथाओं में, ये परिवर्तनशील संसार है पूरा है, कभी कोई। तो फरीदाबाद में मेरी कथा थी और भागवत थी वहां पर।
मुझको, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, झूठ कहूं तो कौवा काटे मुझको। 7 दिन भारी पड़ गए, इतने निहायत, क्या कहूं मैं। पी रहे हैं तो फिर मैं कंजूसी क्यों करूं यार, तो दिल खोल के पिलाता है वक्ता, और जब देखता ही ढड़काए रहे हैं, खाली लड़काए रहे गिलास, तो फिर ठीक है क्या करना। तस तस पूजा चाहिए दस जस देवता, जस देवता वैसे पूजा, साफ सी बात। तो वो संगत जी को लगा ये जहाज ताक रही है, हम कथा बाज रहे हैं। बाबा को लगा सुनती उनती है नहीं, लपेटा कथा को और सुनाई पूरी गाथा कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है दक्ष जी के यहाँ, और तुम्हारे पिता हमसे कुछ विरोध मान गए थे ब्रह्म सभा में, हमसे विरोध मानते हैं तो हमको नहीं बुलाए हैं, और चूंकि तुम मेरी पत्नी हो तो तुमको भी नहीं बुलाए हैं। उनकी बिटिया हो तो क्या हुआ, लेकिन मेरी पत्नी हो तो तुमको नहीं पूछे। बाकी सब बेटियां उनकी आई हैं यज्ञ में, सब दामाद भी उनके आए हैं, मतलब तुम्हारे सब जीजा भी गए हैं उसमें, लेकिन चूंकि तुम मेरी हो और मुझसे बैर मानता है तुम्हारा पापा, तो मुझको नहीं, तुमको नहीं बुलाया। बाकी सब पहुंचे हैं उसमें, ये सब उसी में जा रहे हैं। तब सती मैया ने जब देखा हमारे पिता के यज्ञ हो रहा है, सती मैया उस यज्ञ में जाने की जीत करने लगी। बाबा प्रभु जी, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो एक काम करूं। और क्या? पिता भवन उत्सव परम, हमारे पापा के यहाँ इतना विशाल यज्ञ हो रहा है, तो जो प्रभु आय सुहोए, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोए। आपकी आज्ञा पा जाऊं तो इतना विशाल अनुष्ठान चल रहा है पापा के यहाँ, चले जाऊं। नहीं बुलाए हैं तो नहीं सही, शास्त्रों में लिखा है कि 4 स्थान से बुलावा ना आए। आप भी ध्यान देकर सुनो, शास्त्रों में लिखा हुआ 4 स्थान दुनिया में ऐसे हैं, कार्ड ना भी आए, निमंत्रण ना भी आए, तब भी चले जाओ। कौन कौन 4 स्थान नोट कर लो, शास्त्रों की आज्ञा है। यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, गेहा माने घर, इन 4 घरों से बुलावा ना भी आए तब भी जाओ। मित्र के यहां से, पिता के यहां से, प्रभु माने भगवान के दरबार से, और गुरु के यहां से। कार्ड ना भी आए, बुलावा ना भी आए, फोन भी ना आए, और जान पाओ कि गुरु का कोई फंक्शन है, ये पिता का कोई फंक्शन है, या मित्र का कोई फंक्शन है, और बाई चांस भूल गया है वो, कार्ड भी नहीं, फोन भी नहीं, कोई बुलावा नहीं, पहुंच जाओ आराम से, आप पहुंच जाओ, कोई चिंता नहीं। जाइए बिन बोले हो न संदेहा, बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए वहां पर। उसी में से पिता का घर भी एक आता है, मित्र पितु प्रभु गुरु 4 स्थान। तो पिता का यज्ञ है, मालूम नहीं काट दिए हैं, जल्दबाजी में भूल गए हो, या डाक में डाले हो, कहीं रह गया हो, डाक में हड़ताल हो गई हो, क्या भरोसा इसका। तो हो सकता है डाक वाक में पड़ा हो, कल परसों हो जाए। तो यज्ञ चल रहा है, आपकी आज्ञा हो तो पिता के यहाँ बिना कार्ड भी जाना चाहिए, हो जाऊं तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोए, कहो तो चले जा। तो बाबा ने मना किया, देवी हालांकि पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, प्रभु के यहाँ, गुरु के यहाँ जाइए बिन बोले हो न संदेहा, लेकिन देवी जी एक और नियम है। का क्या? तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई, ओ तहाँ गए कल्याण न होई। तदप माने होता है फिर भी अगर कोई बैर मानता हो, इन 4 स्थानों पर भी कोई विरोध मानता हो, वहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा पिता हमसे बैर मानता है, खाली पिता नहीं हमारा विरोधी है वो। खाली पिता होता और भूल गया था काट देना जाती, वो हमारा विरोधी है। और विरोधी के यहाँ जाओगी बिना बुलाए तो फिर वो बेइज्जती करेगा आपकी, कि काट नहीं दिया तब भी खड़ी है, दाल भात की प्रेमी है। बिना बुलाए विरोधी के यहाँ पहुंच जाओ तो बड़ी बेइज्जती करता है, और बेइज्जती बर्दाश्त करना सबके बस का नहीं होता है। मैं झेल सकता हूं, आप नहीं झेल पाओगे, अनिष्ट हो जाएगा आपको। मत जाओ मत जाओ मत जाइए देवी जी, लेकिन बाबा मत जाओ करते ही रहे। और सती मैया अपनी सूटकेस रेडी कर दी,
मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तुम मना ही करते रहो, मैं जा रही हूं। पापा घर है, हम जाएंगे जरूर। एक बात मैं आपसे कहूं, अब सिद्धांत है लेकिन अपवाद दूसरे होते हैं। सिद्धांत यह है कि शादी के बाद स्त्री का घर उसकी ससुराल हो जाता है। ससुराल, मैका नहीं। मैके से वो दान हो गई, बोला ना कन्यादान। और दान की हुई चीज का उस स्थान से, उस जगह से अधिकार समाप्त हो जाता है। दान हो गई, दान हो गई। उसका घर होता है ससुराल, पति का घर। शादी के बाद प्रत्येक स्त्री को अपने पति के घर से लौ लगानी चाहिए, नेह लगाना चाहिए। और शादी के बाद भी जो नारी बहुत मैके 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 मैके, जाना नहीं मना है, लेकिन मैके से बहुत लगाव रखना शादी के बाद में, बहुत लगाव। फिर वो दाम्पत्य जीवन की बर्बादी का एक कारण बन जाता है। मैंने इस छोटे से कथा यात्रा में, मैंने 19-20 साल की यात्रा में ही कितने घर बर्बाद होते देखे अपनी आंखों से, खाली मैके के लफड़े में। घर तबाह, पति आते रोते महाराज मैं मना करता हूं, तब भी जब देखो तब छूट के ले आए, जब देखो तब। अब कोई बिना पानी का मर्द हो, बिना ऐसे दुल्हा हो, वैसे गुलाम टाइप का, तो भले झेल लेता हो। नहीं, दुल्हा रोके और दुल्हन तहु मैके, तो उसके अंदर जो 54 भर मर्दानगी हुई, 54 भर कहीं, तो वो दाम्पत्य तबाह हो जाएगा। नहीं संभव है, नहीं संभव। शादी के बाद भी जो स्त्री मैके से बहुत लो लगाती है, अब कोई ऐसे कोई पाई गई हो वैसे काट का उल्लू, तो अलग बात है। अब कई कई काट के उल्लू होते बेचारे, उनको क्या है, उनको चाहे जो कहा है राजी, कहो भैंसा तो भैंसा, कहो घोड़वा तो घोड़वा, सब में राजी। यस मैन होती यस मैन, हाँ तुम जो करो भाई ठीक है। नहीं तो मैंने अपनी आंखों देखे हैं 100 में से 90 दाम्पत्य जीवन जो बिगड़े देखे हैं मैंने, वो खाली मैके के लफड़े में बिगड़ते, मैके के लफड़े में। हमारे पप्पा खाक जो जब थे वो दान कर दिए तुझको, अब तू जहां की वहां की। हमारे पप्पा के चक्कर में कई घर बर्बाद हैं, पप्पा के चक्कर में। मैं जानता हूं कई घरों को पप्पा के चक्कर खाली गए, स्वाहा जय सिया राम। तलाक का फार्म रखा है भरा हुआ। निंदा नहीं है पप्पा की, है पापक बुराई को कर सकता है आपके नहीं, लेकिन शादी के बाद में वो याद करो, वो चौपाई माता पार्वती को सिखाई गई थी जो, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। एक ही धर्म एक व्रत ने एक ही धर्म एक व्रत ने काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हो ये हो संतत प्रिय ही प्यारी, हो ये हो संतत प्रिय ही प्यारी, चिर अहिवात आशीष हमारी, हो ये हो संतत प्रिय ही प्यारी, चिर अहिवात आशीष हमारी। तो बाबा मना ही करते रहे, मत जाओ, विरोधी है मत जाओ, लेकिन मैं मैके तो चली जाऊंगी, तुम रोकते रही हो। तो मैया रेडी हो गई। इसका एक बहुत गंभीर कारण भी है। मैंने एक किताब पढ़ी थी पंडित रामकिंकर जी की लिखी हुई, उपाध्याय जी की, बहुत अच्छी किताब। उसमें लिखा था सती अपने पति से विरोध करके, मना करने के बाद भी क्यों जा रही मैके, मना कर रहे हैं तभी जा रही, क्यों? इसका एक बड़ा गंभीर कारण भी है, इसको जरा और समझ लो।
वो बोले, पंडित जी के शब्द मेरे नहीं, उपाध्याय जी के, राम किंकर उपाध्याय, वो लिखते हैं किताब में कि नारी के ममत्व के दो केंद्र होते हैं। ध्यान देके सुनिएगा। नारी की ममता माने लगाव दो जगह होता है विशेषकर, एक पितृग्रह और दूसरा पतिग्रह। ससुराल और मैके, बस दो ही जगह, मैके ससुरे दो ही जगह उसके लिए होती है, दो ही जगह उसका मन लगा होता है। मैके में पैदा होती है, लेकिन ससुराल जब आती है ना, तो ससुराल में आते ही उसका मैके वाला प्रेम थोड़ा खत्म हो जाता है, कम पड़ जाता है। उसका एक रीजन है, मैके में खाली मिलता है प्यार, लेकिन ससुराल में उस नारी को प्यार प्लस अधिकार, प्यार प्लस अधिकार भी मिल जाता है। मैके में वो खाली भले अपने मन में गुलगुला बनाती हो कि अरे हमारे पप्पा पप्पा खाक, मैके में आपकी चवन्नी भी नहीं एक है, बस जो होना था हो गया। अब एक प्लाट, एक बिगहा, एक बिस्वा, एक सेंटीमीटर जो मांग ले पप्पा तो हमको दो एक बिगहा जमीन, हाँ, तो भाई लोग गोली मार देंगे बहन को ही अपने कि तेरा कुछ नहीं निकले ऐसे, तेरा कुछ नहीं बनता है। पर अब भला कोर्ट कुछ कर दिया है, सुना मैंने कि लड़की का भी हक बन रहा है, सुना है कोर्ट ने पास किया, लेकिन कुछ था मैं लड़की का अभी भी कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं। भाई पापा की जमीन में बिटिया कोई अधिकार है? अगर पप्पा के 60 बीघा होए, कई बीघा पे हो मैं तुम, कई बीघा पे हो? भाई बहनों, मेरे कहने का अभिप्राय, मायके में खाली प्यार मिलता है और ससुराल में प्यार प्लस अधिकार मिलता है। और यही कारण है कि लड़की की जो शादी होती है तो जो लगाव ससुराल से उसका हो जाता है वो मैके से नहीं बचता है। आप देखो लड़कियों का हाल, जो कहती थी कि मम्मी तुम्हारे बिना हम कैसे जीवा, तुम्हारे बिना हम कैसे जी पाइबा मम्मी, वही बिटिया जब शादी हो जाए ना और 1 साल बीत जाए फिर फोन करो, गुड़िया कब आ रही हो? मम्मी सॉरी आजकल बहुत काम चल रहा है, पुताई चल रही है, गोलोक परीक्षा है, भोलू का टेस्ट है, सॉरी मम्मी। हाँ, वही बिटिया। कहाँ गया वो प्रेम मैके वाला? शादी होते ही ससुराल से जो लगाव हो जाता है वो मैके से नहीं बचता। क्यों? क्योंकि मैके में खाली प्यार था, यहाँ 2 आइटम मिलते हैं, पूरी चाबी मिल जाती है, जो चाहो खर्च करो, जो चाहो करो, मलकिन हो गई पूरी। वहां मलकिन थोड़ा थे आप, मलकिन उनके वहां नहीं हो, झूठे भले लोग कहते हो कि संभारो बिटिया तुम सब संभारो, वो खाली कोई है नहीं तो समझते हैं जी के भैया छोटे छोटे हुए तो पापा बिटिया देखे रहे हो, बिटिया मनती पप्पा हमको बहुत मान, चाबी दी नहीं, चाबी तो भौजाई भाई दो, भाभी आवे तो चाबी कहाँ है? ससुराल में ही मिलता है प्यार और अधिकार पूरा। मैके अधिकार नहीं कोई भी है आपका। लेकिन मुझे कुछ और कहना है, खास बात जो ये कि स्त्री के ममत्व के 2 केंद्र होते हैं, ससुराल और मैका। लेकिन जब कभी बाय द वे, बाय द चांस, जब उसका ससुराल से कुछ बिगड़ता है माहौल, उसके 2 ही केंद्र होते हैं ममता के। ससुराल में जब कुछ खटपट होती है पति से, ससुर से, जेठ से, और जब ममता उसकी वहां से कट जाती है तो उसके 2 ही सेंटर हैं ममता के। और ससुराल से जहां बात बिगड़ती है तो स्त्री की ममता का पूरा फिर वो ज्वार जो होता है, भाटा ज्वार जो भी उबाल होता है, वो फिर मैके में पहुंच जाता है। मैके में उसके 2 ही ठिकाने हैं, ससुराल और मैका। ससुराल से बिगड़ गई तो कहां जाएगी वो, कहां जाएगी? अब चूंकि ससुराल में इनके बिगड़ा हुआ माहौल सब चल रहा है, पति छोड़े है, पति बात नहीं करता है, हजारों साल हो गए, तो अब सती जाए तो कहां जाए? जो ससुराल में बन नहीं रहा उसका है, पति बात नहीं कर रहा है, पति व्यवहार नहीं कर रहा है, कोई है वो त्यागे पड़ा है, तलाक दिए पड़ा है, तो नारी जाए तो कहां जाए? फिर बताओ कहां जाए? उसका ठिकाना कहां है इसके अलावा? तो चूंकि सती का ससुराल में बात बिगड़ चुकी थी पूरी तरीके से, पति छोड़ चुका था उनको, भेंट अब नहीं, तो अब सती जाए तो कहां जाए बेचारी? तभी जिद कर रही बाबा, मैंने उसके मन में तो मुंह से नहीं बोल रही, मन में तो यही कि आप तो छोड़े ही पड़े बाबा, आप तो बातें नहीं करते हो, मैं कहां जाऊं? तो पिता भवन उत्सव परम, पिता के यहाँ विशाल अनुष्ठान हो रहा है, आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं देख आऊं। बाबा मना ही करते रहे। सती मैया रेडी हो गई, सूटकेस लेके निकल ली घर से। तो बाबा को लगा अगर अकेली जाएगी ये 4 बाग होते हुए, है ना, अकेली
बैठे टेम्पो पर अकेले चार बाग जाए, अकेली ट्रेन में बैठे तो लोग क्या कहेंगे। अच्छा नारी ससुराल से अकेले भागे, मैंने लेके सूटकेस हो, मैं जा रही हूँ मजा, तो देखने वाले क्या बोलेंगे? जो देखेगा रास्ते में उसको, मोहल्ले वाले, देखने वाले क्या क्या अनुमान लगाएंगे? ये घर से भगाई गए है का, ये घर में मारी गए है का, ये कहूँ भागी जा रही है का, तमाम क्वेश्चन पैदा होते। नारी सिंगल जा रही हो टेम्पो से और ट्रेन से चार बाग होते हुए अकेले खड़ा न संगम पति होए, न ससुर होए, न भाई होए, न कोई होए, सूटकेस लेके अकेले भाग रही हो, लोग क्या क्या अनुमान लगाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन पैदा करेंगे? तो शंकर जी को लगा अगर ये हरिद्वार तक सिंगल जाएगी अकेले से तो रास्ते में जो मिलेगा इसको वो तमाम तरीके की बातें सोचेगा कि भाग के जा रही है, कि मारी गई है, कि भगाई गई है, कि कहाँ है, कि क्या है, अकेले क्यों, अकेले क्यों, नारी अकेले क्यों, विपिन अकेले फिर होके ही है तू, तो कल वाली बात करो, कल वाली बात, जंगल में अकेले कहां घूम रही हो आप? तमाम क्वेश्चन मन में पैदा होते, तमाम क्वेश्चन देखने वालों के अंदर। तो बाबा ने कहा अकेले मत जाओ, मैं तो जाऊंगा नहीं, लेकिन अब अकेले मत जाओ। तो दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी, अपने को जो विश्वास पात्र गण थे, जो नंदी वगैरह, उनको कहा जाओ इनको हरिद्वार पहुंचा दो। नहीं मानती भेद, क्या करना, अब जो होगा देखा जाएगा। अब फिर वही चौपाई गाए, हुई है सोई जो राम रच राखा। अब मैं मना कर रहा हूं, नहीं माने, जो होगा देखा जाएगा। और मैया नंदी पर बैठ के चली हरिद्वार की ओर यज्ञशाला, यज्ञ देखने के लिए। उधर दक्ष ने एक जियो समझते हैं, विधेयक पास कर दिया था, एक आदेश उसे दे रखा था कि अगर शंकर या सती में से कोई आ जाए बिना बुलाए, उनको मैंने बुलाया नहीं, यज्ञ में है, अगर शंकर या सती में से कोई आ जाए तो मेरा एकदम स्ट्रिक्ट आदेश पूरे समाज में है, पूरा सब लोग कंक्लूजन सुन लो इधर हरिद्वार वालों, अगर शंकर सती में से कोई आ गया बिना बुलाए बाई चांस, और तुम में से कोई उनको एक कप चाय भी पूछ लिया, उनका हालचाल पूछ लिया, तो तलवार देख रहे हो, काटूंगा अपने हाथ से सबको। दक्ष का भय व्याप्त था उधर हरिद्वार में, सबको जियो लगा के लिख के दे रखा था कि सती आ जाए या शंकर आ जाए कोई बात नहीं करेगा उससे, कोई एक गिलास उसको चाय नहीं पूछेगा, मेरी आज्ञा है। सती पहुंची। अब गोस्वामी जी कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन गाओ, चौपाई गाओ प्यारे, भवानी। आपको पता नहीं शायद है, मानस की चौपाई गाने से घर तो खैर का गाते हो गए, और हिया तो गाय लो, ये तो गाय लो। चौपाई गाने से एक फायदा होता है। चौपाई माने जानते क्या होता है? चौ माने चार और पाई माने पाई, जिसको अपने जीवन में चार वस्तुएं पानी हो, चौपाई, चार वस्तुएं पानी हो, वो चौपाई गाए रामायण की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो दायक फल चार, जिसको ये चारों के चारों आइटम पाने हो, चौपाई करनी हो, उसको मानस की चौपाइयों का गान अवश्य करना चाहिए। अरे कम से कम घर में नहीं तो हिये गाओ यार, मुन्नू लाल में गाओ कम से कम। घर में तो घर का गाते होगे जनता है ना, जब हिया ना गा रहे हो तो घर में खा गाते होगे, गाओ। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होना सनमानी, दक्ष त्रास का होना सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, बहिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। पहुंची सती मैया पिता भवन मैके में, तो दक्ष त्रास में दक्ष के डर से, दक्ष के उस आदेश के डर से काट डालूंगा मैं अपने हाथों से,
काहू न सन्मानी। मिल तो रहे हैं सब लोग, जीजी मिल रही हैं, जीजा मिल रहे हैं, लेकिन कोई सम्मान नहीं कर रहा है, कोई प्रेम से हालचाल नहीं पूछ रहा है, सब व्यंग कर रहे हैं। बहनें मिली, बहुत मुस्काता। 59 बहनें थी, 59 बहनें, 59 बहनें इनके अलावा थी, और 60 बहनें थी सती मैया के, 60 नहीं 60 की 60, कईयों के 7 होती हैं, कईयों 60 होती हैं, कईयों के 6 होती हैं, लेकिन सती मैया के 60 थी पूरी, 60 सिस्टर्स, 60। 59 आई थी यज्ञ में, एक ही नहीं आई थी केवल, वो सब बहनें मिली, और सब मिली मुस्काता, माने व्यंग मारती हुई। सती जी न्योता पाई थी, बिना न्योता के आई हो क्या, और तुम ही आई हो, वही कहां है? मैंने अब जीजा नहीं करें, वही कह रहे हैं, मारे उसके टांट कस रहे हैं, वही कहां है? एक बहन व्यंग मारी, आजकल कुछ कमाना धमाना शुरू किया उन्होंने कि भाई वैसे मांग खा रहे हैं। चौथी टांट कसी बहन कि कहीं कोई प्लाट व्लाट लिया कि भाई मरघटे में सोते हैं। पांचवी टांट कसी, कपड़ा वपड़ा पहनते हैं कुछ कि वैसा भाई घूम रहे हैं दिगंबर। ऐसा बहनें व्यंग कर रही हैं अपनी जीजी के ऊपर, वही कहां है, वही नहीं आए, कहीं कुछ कमात धमात है कि भाई मांगन खा रहे हैं। सती जी का बड़ा अपमान हो रहा है, लेकिन यहां पर तुलसी बाबा ने एक शख्स को रखा है, एक शख्स की बचा लिया इज्जत, कि बाकी सब भले बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन सादर भले मिली एक माता, सती की मैया, वो स्वागत की बेटी, चाहे मुझको काट डाला जाए, चाहे मुझको शूट कर दिया जाए, लेकिन मेरी बेटी आई है, मुझको भले मार दे तेरा बाप, लेकिन मैं तो मिलूंगी जरूर। और माँ सामने आ गई, बेटी तो दुखी मत होना, मैं तेरे साथ खड़ी हूं, मैं तेरे साथ खड़ी हूं। तुलसी ने अपने कलम से माँ की ममता को बचा लिया। दुनिया चाहे सब साथ छोड़ दे, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ। एक बड़ा बढ़िया मंत्र मैंने पढ़ा था, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि, संतान भले कुपुत्र हो जाए लेकिन कुमाता न भवती। माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती, माँ तो हमेशा संतान के संग खड़ी रहती है, हमेशा। दुनिया साथ छोड़ जाए। एक संत बोल रहे थे, अगर किसी के आतंकवादी घुसे, आतंकवादी, और कोई लड़का हो जवान घर में, उसको शूट करने आए हो, और घर में 3 लोग हों, पापा हो, बीवी हो, गोलू भोलू हो, माँ हो, और सब हो, और वो आतंकवादी बोले हम इसको मारने आए हैं, तुम्हारे लड़के को इसको मारेंगे, तो इसके बदले जो कोई मर जाए तो इसको छोड़ देंगे, इसके बदले कोई मर ले तो हम इसको छोड़ सकते हैं। तो जानते हैं कौन आएगा सामने? कौन आएगा? एकमात्र मां आएगी सामने कि मुझको मार दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी सब कन्नी काटेंगे, सब कन्नी। बिल्कुल झूठ नहीं कर रहा हूं। मां ही एक तत्व है संसार में है जो कुमाता हो नहीं सकते, कुमाता हो नहीं। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पत्नी कुपत्नी हो सकती है, भाई कुबंधु हो सकता है, लेकिन मां कभी कुमां नहीं हो सकती। ये बिल्कुल दावा है शास्त्रों का हमारे यहां। सब विरोध में हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सादर भले मिली एक माता, मां। एक बड़ी बड़ी शेर है साहब, शेर मुलाजा फरमाइए कि वो माने मां, वो पागल भी हो जाए तो बेटा याद रहता है। कुदरत ने सिफत केवल मां को ही बख्शी है। कोई पागल हो जाए ना तो बाकी सबको भूल जाता है वो, लेकिन मां अगर पागल हो जाए तो भले अपने पति तक को भूल जाए कि ये कौन है, लेकिन उसका लड़का सामने खड़ा किया जाए तो भले आगरम भरती हो, लेकिन बेटा सामने आ जाए तो दौड़ के लगाए गले, मेरा 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 बेटा आ गया। पागल भी हो जाए तब भी बेटा याद रहता है। कुदरत ने ये सिफत, ये कलाकारी केवल मां को ही दिया है, बस किसी को नहीं दिया। मां तो मां होती है, मां की कोई उपमा संसार में नहीं, कोई तुलना उसकी नहीं। मां को आप किसी के बराबर तोल नहीं सकते हो, किसी के बराबर नहीं तोल। बाप आप भी ठीक है, लेकिन बाप से 10 गुना ऊपर मां होती, 10 गुना ऊपर। मां तो मां होती। मैं तो कहूं आप राम राम श्याम श्याम न कर पाओ, हाँ, राम राम श्याम श्याम नमः शिवाय भगवते वासुदेवा सब भूल जाओ, आप खाली एक माला रोज मां मां करो, मां।
बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार। मां मंत्र है, मंत्र। सादर भले है मिली एक माता। सब कन्नी काट रहे थे, सब व्यंग मार रहे थे, लेकिन मां आ गई। बेटी तू भले मैं शूट कर दी जाऊं, लेकिन मैं तेरे संग खड़ी। बहनी मिली बहुत मुस्काता। भाई बहनों, सती मैया की बड़ी बेइज्जती हो रही थी उस सभा में। अपना अपमान तो घूट घूट पी रही थी मैया, लेकिन उसको लगा चलो मैं यज्ञ देखने आई हूं, यज्ञशाला देख लूं, यज्ञ भगवान से मिल लूं और चलूं अपने घर। मेरे घर नहीं है क्या, मैं घर जाऊंगी। यज्ञशाला में मैया आई। गोस्वामी जी कहते हैं यज्ञशाला में मां पहुंची तो क्या देखती है, सती जाई देखो तब जागा, सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। अपना अपमान तो किसी हद तक मैया झेल ले गई थी, बर्दाश्त कर ले गई थी। फिर यज्ञशाला में आई तो क्या देखती है, सारे देवताओं का भोग है, सबका भाग है, सब देवताओं की स्थापना है, सबकी प्राण प्रतिष्ठा है यज्ञशाला में, लेकिन शिव जी का नामो निशान वहां नहीं है, नामो निशान नहीं। सब देवताओं के मंत्र पढ़ रहे हैं पंडित लोग, और शंकर जी के नाम पर गाली पढ़ रहे हैं। दक्ष का आदेश था सब देवताओं के मंत्र और महादेव गाली पढ़ो सब लोग। यज्ञशाला में उसकी गाली हो रही थी महादेव की। अब पति का अपमान मैया से सहा नहीं गया, नेत्र लाल हो गए जगदम्बा के, सती के, केस बिखर गए, ओठ उसके फड़फड़ा उठे। अब देवताओं को लगा जो यज्ञ में आए थे कि अब अनिष्ट होगा, मां कुपित हो रही है। इसका एक रूप और भी है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी। जब रुष्ट होती है तो मां संहार कारिणी बन जाती है। अब सारे देवताओं को हेडेक हो गया कि अब मैया रुष्ट हो रही है, अब कुछ अनिष्ट होगा, कुछ अब विनाश होगा संसार का। तो सारे देवता मैया के हाथ जोड़े, मां गुस्सा मत करना। माना कि अब दक्ष का प्रोग्राम है, मैं क्या करूं इसमें, लेकिन गुस्सा आप गुस्सा हो जाओगी, सब नष्ट हो जाएगा। सब देवता हाथ जोड़े विनती कर रहे हैं मैया की, और आप भी गा लो, शिव कथा है और मां की विनती कर लो सब लोग। तुम आदि शक्ति हो, जग जननी भवानी हो, तुम आदि शक्ति हो, गाओ सब लोग गाओ, भवानी हो। तुम आदि शक्ति हो, जग जननी भवानी हो, तुम आदि शक्ति हो, जग जननी भवानी हो। अम्बे कल्याणी हो, शिव की पटरानी हो, अम्बे कल्याणी हो, शिव की पटरानी हो। तुम आदि शक्ति हो, जग जननी भवानी हो, तुम आदि शक्ति हो, जग जननी भवानी हो। जग पालन करती हो, भंडारे भरती हो, जग पालन करती हो, भंडारे भरती हो। निज भक्तों के मैया दुख सारे हरती हो, निज भक्तों के मैया दुख सारे हरती हो। शिव की पटरानी हो, शिव की पटरानी हो, जग जननी भवानी हो, शिव की पटरानी हो, जग जननी भवानी हो।
आदि शक्ति हो जग जननी भवानी हो तुम आदि शक्ति हो जग जननी भवानी हो। सती मैया के नेत्र लाल है गुस्से से। पूरी सभा को फटकारती हुई मैया ने एक बड़ी प्यारी बात कही। गुस्से में तो मैया आई है, पूरे दरबार को फटकारा, यज्ञशाला में बैठे लोगों को। और बड़ा प्यारा एक सेंटेंस मैया ने कहा यहाँ पर चौपाई के माध्यम से, सब लोग गाओ इसको और समझ के गाइएगा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लाभ सब काहू, सो फल तुरंत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, जो ऋषि मुनिया थे उनको मुनिंदा कर रही है। अभी गुस्सा में इंसान यही से बोलता है उल्टा पुल्टा, हे मुनिंदा लोगों, ऋषि मुनियों नहीं परम पूज्य और प्राणी धमाके श्री श्री, हे मुनिंदा। कान खोल के सुनो सब लोग, तुम सभी लोगों ने शंकर की निंदा किया है और सुना है। तो जो जो लोग निंदा किए हैं और जो सुने हैं चुपचाप बैठ करके, दोनों को इसका फल मिलेगा। और मेरी आपसे विनती है, कहीं पर भी भगवान की निंदा हो रही है ना, भगवान की, आप वहां दो काम कीजिएगा फटाफट। हरिहर निंदा सुने जो काना, जो हरि और हर, हरि माने विष्णु नारायण और हर माने शंकर। हरि और हर की बुराई जहां पर हो रही हो और उसको आप चुपचाप बैठे सुन रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो उसके खिलाफ, तो होय पाप गौ घात समाना। आप गौ हत्या करो न करो, आपने हरि और हर की निंदा चुपचाप सुन लिया कानों से, तो आपके खाते में गौ घात का पाप जमा हो गया। गौ हत्या का पाप को भोगना पड़ेगा आपको। तो क्या करें? तो लिखा है रामायण में, दो काम करो फटाफट, दो काम। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति, तीन लोगों की अपवाद में बुराई निंदा। संत माने साधु महात्माओं की, शंभ माने जानते हो आप महादेव जी, और श्रीपति माने नारायण। अपवादा माने बुराई निंदा। सुनिए जहां भी हो रही हो, सुनो कहीं होती हुई, सुनिए जहां तहां असी मरे ज्यादा। वहां पर ये शास्त्रों की आज्ञा है, वहां पर दो काम करो, दो में से एक करो। पहला काम, जो बुराई कर रहा हो उसको पटक लो, और पटक के निकालो चक्कू, और जान से मत मारो, उसकी जबान खींच के बाहर, और जहां से जामी है जबान वहां से पचत काट लो पटक के। मैं मजाक नहीं, लिखा है साहब साहब, लिखा है। अब यू कह पाओ तो यह करो, हिम्मत है तो, हिम्मत है तो ये करिए। शास्त्रों में झूठ लिखे हुए, काटिए तासु जीभ, वो की जबान पकड़ खींच के और चक्कू लेके पचत काट और तोड़ता है। और अगर ये न कर पाओ तो, डरते हो तो श्रवण मूंदी और चली पराई, कान मूंद लो और चुपचाप वहां से हट लो। अगर बैठे बैठे हाँ हाँ बोलो, आगे बोलो, तो अगर शंकर जी की बुराई, भगवान विष्णु की बुराई, संत महात्माओं की बुराई, शास्त्रों की बुराई जहां पर हो रही हो, वहां बस दो में से एक काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब कहां कहां जबान कटी हो, चुपचाप कान मूंदो और वहां से हट लो कि भैया वो कुछ आवश्यक फोन आ गया है, हमको जरा थोड़ा काम देखना है, प्लीज आप अपना जूझो, हमको बख्शो। और जो बैठे बैठे सुने गपागप, तो फिर जान लो कि आपके जनधन योजना में गौ काटने का पाप जमा होए गवा, जमा, अब उससे बच नहीं सकते हो। गौ मारने का पाप जमा होए गवा, आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। क्यों सुने आप, क्यों सुने?
होए पाप गौघात समान। तो तुम सबने शंकर की बुराई किया है, कुछ किए हैं कुछ सुने हैं, दोनों इसका फल पाएंगे भी। करने वाला भी फल पाता है, सुनने वाला भी फल पाता है। इसलिए मेरी तो विनती है, करो भी मत और सुनो भी मत। कई लोग कहते हैं हम करते नहीं, सुनते हैं, खाली सुनते हैं। सुनने वाला भी 50% का पार्टनर होता है। निंदा सुनना किसी की भी पाप होता है, करना तो होता ही, सुनना भी पाप होता है। फिर लोग कहते हैं हमारा कौन दोष, हम तो सुनते हैं खाली। आप सुनना बंद करो, वो करना बंद कर देगा। आप सुनते हो तभी तो कोई करता है। जो कोई कहे कि बकरी हम तो खाली खाते हैं, काटते थोड़ा हैं, वो तो कटता तो वो है, वो काटता है वो जाने, पापी तो वो है, हम तो खाली कटी कटाई खाते हैं। गलत। जो खाता है तभी वो काटता है, उसको कुत्ता नहीं काटा उसको कि फालतू काटेगा वो। हम खाते हैं तब वो काटता है। हम खाना बंद कर दें सब लोग, एक तरफ से संकल्प करो सब लोग, नहीं खाएंगे बकरी आज के बाद में, तो वो उसको, वो पागल है क्या? उसके पास पैसा फालतू है क्या? क्यों काटेगा फालतू में? खाने वाले खा रहे हैं तब काटने वाले काट रहे हैं। खाने वाला खाना बंद कर दे, काटने वाला काटना छोड़ देगा। निंदा सुनने वाले कान बंद करके चल दें तो किसको निंदा करेगा? कान बंद करो, आगे बढ़ जाओ, हमको नहीं सुनना है। किसको करेगा निंदा? निंदा हम सुनते हैं तब वो करता है सामने वाला। दोनों 50% के पार्टनर होते हैं उस अपराध में। तो कही और सुनी जिन शंकर निंदा, अभी दोनों इसका फल पाएंगे। और मैया ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके उसी यज्ञशाला में लगा दिया पद्मासन। और पद्मासन लगा के योगाग्नि का वाहन किया। कई प्रकार की अग्नि होती हैं, बड़वाग्नि, जठराग्नि और पता नहीं क्या क्या होता है, उसमें एक होती योगाग्नि, योगाग्नि होती है। मैया सती ने अपनी देह में योगाग्नि का प्राकट किया, ज्वालाएं व्याप्त हो गई, मैया जलने लगी। देखो, सीता मैया जलना चाहती थी, ध्यान देकर सुनेगा, सीता मैया जलना चाहती थी और तहु बच गई। और सती मैया को शंकर जी बचाना चाहते थे कि न जरया, और तहु जर गए। सीता जलना चाहती थी, जलते जलते बच गई। वो आगे मांग रही थी, तारो तुम लाओ, चंद्रमा तुम लाओ, आगे दो हमको, त्रिजटा से कहा आगे ले आओ, हम जलना चाहते। वो जलना चाहती थी लेकिन जलते जलते बच गई। और सती जी को शंकर जी बचाना चाहते थे लेकिन बचते बचते सती बर गई। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? वो क्यों बची और क्यों बरी? कारण खोजो, दोनों पीछे के कारण खाली है। सीता मैया राम कथा सुनी, राम कथा सुन लियो तो जरते जरते बच गई। और सती राम कथा नहीं सुनी तो बचते बचते बर गई। जो राम कथा नहीं सुनता है वो बचते बचते बर जाता है, और जो राम कथा सुनता है वो जलते जलते भी बच जाता है। रामायण में लिखा हुआ साफ साफ, मन करी विषय अनल बन जरई, मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई, होई सुखी जो यही सर परई। जो इस सरोवर में स्नान कर रहे हैं, मानस सरोवर में, वो बचते हैं, बाकी सब जर रहे हैं, सब जर रहे हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवय परंत, कहा कबीर गुरु ज्ञान ते। जो राम कथा की शरण में है, जो किसी गुरु की शरण में है, बस वही खाली बच पाता है, बाकी कहाँ है? 34 लागी लाए कबीर, सब आग लगी है, चारों तरफ आग लगी हुई है, सब जल रहे हैं। होए सुखी जो यही, जो राम कथा सुनता है वो जलते जलते बच जाता है, और जो राम कथा नहीं सुनता सती मैया की तरह, वो बचते बचते भी जय सिया राम हो जाता है। बचने की पूरी कोशिश थी कि बच जाए तो हम बर गई मैया। मैया जलने लगी। अब नारद जी वहां से भागे। नारद जी वो हैं देवताओं के पत्रकार हैं, रिपोर्टर, ऊपर के पत्रकार एक हैं, वो जी न्यूज और एबीपी न्यूज, सबको हम जल्दी फोन कर दें, भैया ब्रेकिंग न्यूज चलाओ, फटाफट चलाओ, आज की ताजा खबर। देवताओं के पत्रकार हैं नारद जी।
अब नारद जी तो उठाए अपनी फटफटिया और भागे। और कहाँ पहुंचे? भगवान शंकर के पास। उनकी पत्नी जल रही थी। तो पहले खबर, बाबा ब्रेकिंग न्यूज। और क्या खबर लाए हो? पत्रकार महोदय का खबर लाए हैं, आपकी मैडम का अपमान हुआ और वो जल रही है, भस्म हो रही। अब शंकर भगवान को ज्यों खबर मिली कि मेरी पत्नी का अपमान हुआ, वो जल रही है, अपने सिर की जटाओं को खोला, उसमें से एक जटा उखाड़ी उसमें से और उसको धरती पर पटका। पटकते ही वो जटा सिर से एक बड़ा विशाल गण उत्पन्न हुआ उस जटा से। उसका नाम था वीरभद्र। और वीरभद्र को आज्ञा दिया भगवान शिव ने, वीरभद्र जाओ और जाके दक्ष ने जो अपराध किया है उसको उसका दंड मिलना चाहिए। दक्ष को, उसकी यज्ञ को, दोनों को जाके नष्ट कर दो। दक्ष भी और यज्ञ भी, दोनों आइटम। दक्षम सयज्ञम जय। दक्ष को उसकी यज्ञ के सहित जाके जय माने नष्ट कर दो जाकर। अब वीरभद्र आया, आके पहला काम कि जितने आचार्य थे मुनिंदा, उन सबको पटक पटक के सबके पहले दाढ़ी उखाड़ी सबकी कि शंकर विहीन यज्ञ है, तुम आचार्य बने हो? जिस यज्ञ में शंकर ना हो कोई यज्ञ होता है? वो ये शंकर विहीन यज्ञ तुम लोग कैसे इसको करवा रहे हो मूर्खों? जिस यज्ञ में शंकर न हो वो यज्ञ ही नहीं। पहली बात, शंकर माने क्या होता है? विश्वास। विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। और जिस अनुष्ठान में विश्वास है न हो यजमान को, करने वाले को, और वो का कोई करावे तो पहले तो अपराधी, वो आचार्य अपराधी है, जो करवा रहा है वह दंड पहले पाएगा। और जिसका भाव ही नहीं, क्यों करा रहे हो उसको? तुम क्यों करा रहे हो? तो पहले तो जो मुनिंदा आए थे उनको सबको देव जो कुटाई किया वीरभद्र ने। किसी के दांत तोड़ डाले, किसी की दाढ़ी उखाड़ डाली, किसी को रगड़ डाला। मारे नहीं जान से बाकी महात्माओं को, बाकी सबको खूब कस के रगड़ा यज्ञशाला में, पटक पटक करके। कच मर्दे से कच मिलेस धर धूर। मारे से नहीं, बाकी मर्दे से मिलेस धर धूर। दक्ष भागा, और दक्ष भागा तो वीरभद्र ने बढ़ाई भुजा अपनी, भाग रहा था यजमान, भुजा बढ़ा करके उसको पकड़ लाए। और पकड़ के उसको पकड़ा और यज्ञशाला के पास खड़ा किया, हवन कुंड के पास। यजमान जी कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ। और पकड़ के उसकी मुंडी काट के, और काट के नोच करके, काटे नहीं, ऐंठ के नोच लिए है मुंडी उसकी, दक्ष की, और पूरा उखाड़ के यहां से सिर उसका हवन कुंड में सुहा कर दिया। यजमान का सिर सुहा हो गया यज्ञशाला में, यजमान नष्ट कर दिया गया। देखो यहां उसको मारा नहीं, उसका सिर खाली सुहा किया है, सिर। अब वो कहा भले जाए कि मर गया, लेकिन मरा नहीं गया था वो, उसका सिर काट के हवन कुंड में सुहा कर देगा। अब सिर माने खाली खोपड़ी मानोगे तो बात बिगड़ जाएगी। सिर माने वास्तव में होता है अहंकार। सिर माने अहंकार। और वीरभद्र ने क्या किया, उसको जो ईगो था, उसका अहंकार था अपने यजमानत्व का, कि मैं दक्ष हूं, मैं फलाना हूं, बस वो नोच लिया अहंकार उसका, और नोच के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया गया। और ध्यान देना मित्रों, यजमान का अहंकार स्वाहा हो जाए तभी यजमान को अनुष्ठान का फल मिलता है। आप भी इस बात को नोट कीजिएगा। आप अनुष्ठान कोई भी करो, चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, अनुष्ठान, धार्मिक काम, यजमान बनो उस काम का, तो अपने पहले तो आप यजमान की परिभाषा जान लो क्या होता है। यजमान माने क्या होता है? यजमान जी, यजमानिन, यजमान, यजमानिन नहीं। यजमान माने होता है यज प्लस मान इज इक्वल टू यजमान। यज माने होता है स्वाहा कर देना, यज यज्ञ स्वाहा। और मान माने ईगो, घमंड। अपने मान को जो यज कर दे, पहले जिसका मान यज हो जाए, उसका मैं यज हो जाए, उसका नाम होता है यजमान। मैं कर रहा हूं, मैंने कराया है, मैंने फिर पंडित जी बुलाया था, मैंने फिर ये किया, तो फिर आप यजमान बनो भले, हो नहीं, हो नहीं, बनो भले, हो नहीं। यजमान की परिभाषा ही लागू होती हो। यजमान माने जो अपने मान को पहले यज कर दे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है खाली, बस ये मान को यज कर दे। आपने इंग्लिश पढ़ी है, पढ़ी होगी सबने,
इंग्लिश में एक शब्द है, एक दो शब्द है, एक SIN सिन माने क्या होता है? पाप। और दूसरा शब्द बिल्कुल इसका मैचिंग वर्ड है SUN सन। सन माने सूरज। SUN सूरज, प्रकाश। अब दोनों देखो, दोनों शब्द बहुत मैचिंग शब्द हैं ये, SIN SUN। दोनों में यस है कॉमन, दोनों में यन भी कॉमन है, SSNN। सन, सिन माने पाप और सन माने प्रकाश। सूर्य का प्रकाश का पुंज है वो। प्रकाश माने ज्ञान होता है, उजारा, प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा। सूर्य का प्रताप होता है, यश होता है, कीर्ति होती है, प्रकाश होता है, ठीक है ना। अब देखो, यस कॉमन, यन कॉमन दोनों में। अब डिफरेंस किस अक्षर का है? केवल आई और यू का। बस आई लग गई तो सिन हो गया, और यू लगा दो तो सन हो गया। आई माने क्या होता है और यू माने? किसी भी काम के बीच में जो आप आई लगाते हो, किसी भी काम, भंडारा कराओ और मंदिर बनवाओ और बीच में आई ठूस दो, आई फिर आई मंदिर बनवाया, आई भंडारा करवाया, आई ठूसते ही बीच में आपका वो सारा का सारा काम, चाहे वो जो काम किए हो आप, वो सिन हो गया, सिन। वो सब पाप हो गया। वो भंडारा भी पाप हो गया, वो मंदिर भी पाप हो गया, वो कथा भागवत भी पाप हो गई, वो चारधाम भी पाप हो गया। जहां बीच में आई ठूसा आपने कि वो सिन। अगर आप चाहते हो कि हमारा ये कृत्य पुण्य बने, हमको इसका प्रकाश मिले, हमको इसका प्रताप मिले, हमको इसका उजेरा मिले, तो आई की बजाय उसके बीच में यू लगाओ, यू ठूसो कि प्रभु मैं नहीं। एक बार फिर से गाओ, हम फिर से गाओ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से भाइयों, प्यारे बहनों भाइयों, हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, तुम माने यू, यू आई नहीं यू। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। करता नहीं मैं कुछ भी, कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो सिन और सन में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बस आई और यू का फर्क है। तो दक्ष का जो सिर काट के स्वाहा किया गया, तो सिर माने खाली खोपड़ी मत मानेगा, सिर माने ईगो, सिर माने अभिमान। यजमान का मान स्वाहा हो जाए, मान मुक्त हो जाए वो, तभी तो उसका फल मिलता है उसको। रामायण में कुंभकर्ण एक बड़ी प्यारी चौपाई बोला है। वो रावण का भाई है तो क्या हुआ, भैंसा खाता है तो क्या हुआ, दारू पीता है तो क्या हुआ, लेकिन कितनी प्यारी बात ये रावण का भैया बोला है। आहा, ये चौपाई जरा याद करो आप।
याद न करना, सुनना ध्यान देके इसको, चौपाई को। कुंभकर्ण की लैंग्वेज है ये। भैंसा खा रहा है फिर भी कितनी बढ़िया बात बोल रहा है। अजहू तात त्यागी अभिमाना, अजहू तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई है कल्याणा, भजहु राम होई है कल्याणा। अभी चौपाई का मतलब निकालो क्या होता है। कुंभकर्ण बोल रहा है भैया अभी भी अगर अभिमान त्याग करके भजन करो, त्याग अभिमाना भजहु राम, तब वही है कल्याण। अब कितना बढ़िया संदेश दे रहा है। खाली भजन नहीं, खाली माला नहीं, त्याग अभिमाना भजहु राम। जो ये आई और आई और आई ठोसे बैठे हो जीवन में, हर जगह आई लगा देते हो, इसका त्याग करो पहले। वो आपने कबीर को पढ़ा है, कक्षा 5 का दोहा याद करो, जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक आप आई ठूस के जी रहे हो जीवन में, हरि नहीं। कितने माला कर लो, कितने चार धाम कर लो, कितनी भागवत सुना लो, कितने मंदिर मंदिर की आरती कर लो, जब तक आप आई युक्त जीवन जी रहे हो, मैं युक्त जीवन, हरि नहीं, भगवान नहीं मिलेगा। आई मुक्त हो जाओ, त्याग अभिमाना भजहु राम होई है कल्याणा। अब एक सवाल यहां आता है कि अभिमान मुक्त भजन हो तब कल्याण होगा, लेकिन अभिमान मुक्त भजन हम कैसे करें? थोड़ा सा बहुत कीमती तथ्य है, थोड़ा कठिन है, लेकिन ध्यान देकर सुनो। अभिमान मुक्त भजन होगा तभी भला होगा आपका। अभिमान मुक्त भजन हम कैसे करें, उसका उपाय क्या है? तो मैंने बापू जी को सुना था एक कथा में, बापू जी को बोल रहे थे कि भजन में जब भजन करो ना, तो भजन में 5 आइटम और मिला दो। भजन प्लस 5 आइटम मोर और मिलाओ, तब आपका भजन कहलाएगा अभिमान मुक्त भजन, आई लेस भजन। और आई लेस भजन जब होता है तब कल्याणकारी होता है। तो भजन के संग 5 आइटम ध्यान देकर सुनो और प्लस करो उसमें। जैसे माला करते हो, पूजा करते हो, इसे भजन है, मंदिर जाते हो भजन है, ये कथा सुनने हो भजन है। अगर आप चाहते हो इससे कल्याण हमारा हो इसी से, तो आप इसमें 5 वस्तुएं और ऐड करो, 5 चीजें, तब आपका भजन कल्याणकारी हो जाएगा। सुनना चाहोगे कि नहीं? अच्छा हटाओ, क्या करना है? हटाओ, छोड़ो, राम राम खाली करो, इसे माला फेरत झुक गया। जब तक भजन में 5 आइटम ये नहीं मिलाए जाएंगे, तब तक भजन अभिमान मुक्त नहीं होता है और कल्याणकारी नहीं होता है। फिर कितना भी करो, कितना भी करो, कुछ नहीं होगा आपका। कौन कौन 5 चीजें हैं, नोट कीजिए। नंबर 1, भजन प्लस विवेक। भजन में विवेक को मिलाओ। विवेक माने कि मैं जिसको भज रहा हूं, विवेक माने हो तो ज्ञान, ठीक है ना? जब माला करने बैठो, जब पूजा करने बैठो, जब है ना भजन करो, विवेक के साथ करो कि मैं जिसको भज रहा हूं वो खाली मूर्ति में नहीं है, वो सब में बैठा हुआ है। इस भाव से भजन करो। उस समय कुत्ता भी आ जाए ना भजन के टाइम पर, कुत्ता दांत 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 मत करो। हाँ, पता नहीं कौन हो यारो, पता नहीं कौन। कई लोग पूजा करते हैं, कुत्ता दांत लाठी लो, लाठी लो, कुत्ता दांत दांत दांत। वो कुत्ता नहीं है, क्या पता कौन है? क्या पता कौन आपकी पूजा के बगल में आया था, आपकी पूजा स्वीकार करने आया था। विवेक माने कुछ और नहीं, इस बात का अंदर से विशालता रखो अंदर से कि मैं जिसको भज रहा हूं, मैं जिसकी पूजा कर रहा हूं, वो खाली इस फोटो में नहीं बैठा है, खाली इस मूर्ति में नहीं है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं कौन कहां बैठा हुआ हो, पता नहीं किस रूप में कौन आया हो। तुकाराम रोटी मांग के लाए थे और बैठे भगवान को भोग लगा रहे थे। ठाकुर जी की मूर्ति आ गई थी और घी और रोटी रखे हो तो दिए बस गोविंदम कर रहे थे। इतने कुत्ता एक आया, लेकिन रोटी भागा नामदेव जी की। अब वो नामदेव जी देखे जब कुतवा रोटी लेके भाग रहा है, तो कुतवा देखे नहीं हो, लिए घी वाली कटोरिया, घी वाली, और पीछे पीछे, अरे ठाकुर जी सुखी खी हो, कहा थोड़ा घी तो चुपर लो, सुखी खाओगे क्या? हमारी अम्मा कहती थी कि सुखी ठाकुर जी कभी नहीं खाते, उनके गले में फंसता है वो। बिना घी के भगवान कुछ नहीं स्वीकार करते हैं। तो बिना घी के खाओगे ठाकुर जी, प्लीज चुपड़ तो लो फिर खाओ। अब वो लिए कटोरिया दौड़े पीछे पीछे,
अब कुतवा देखा पीछे मुड़ के बाबा आ रहा है, उसको लगा पथरा लेकर आ रहा, पथरा मारे हमका। कुतवा और जोर भागा, हम नामदेव और जोर रखता है, ठाकुर जी प्लीज कसम है सूखी मत खाना। 2-3 कोस भागा कुतवा और नामदेव पीछे पड़े हाथ धोए, ये सूखी ना खाने कुछ हो जाए। आज 2-3 कोस हो गए तब ठाकुर जी को लगा, उसको लगा कि है तो एक कुत्ता ही, लेकिन इसकी आस्था है कि कुत्ता नहीं है, ठाकुर है मेरा। जानते क्या हुआ? 2-3 कोस दूर बाद एक घटना घटी, अचानक कुत्ता गायब हो गया और कुत्ते की जगह पर मोर पंख लगाए, छोटी सी मुरली हाथ में लिए ठाकुर रोटी लिए खड़े, ले नामदेव ले, चुपड़ ले, तेरी आस्था है तू रोटी में घी लगा ले तब मैं खाऊंगा। भजन करो तो फिर कुत्ता दिखाई न पड़े। उस समय कुत्ता भी बगल में आ जाए तो दाद मत करो, पता नहीं कौन यार वो, और आप उसको दर्द कर दिया और खाली माला सरकारे हो, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, खाक जब वो क्या पता वो नमः शिवाय ही आए हो, तो क्या पता वह बगल में हो। मेरे कहने का भाव आप समझ सकते हैं। भजन के साथ विवेक माने सब में वही बैठा हुआ, इस भाव में भजन करना विवेक कहलाता। प्लीज लिसन टू मी, ध्यान देकर सुनेगा। दूसरा आइटम, 5 आइटम मिलाने हैं भजन में, तब कल्याणकारी होगा। नंबर 2 विश्वास, भजन प्लस विश्वास। अब देखो इसका यज्ञ क्यों नष्ट हुआ? सब थे, विश्वास नहीं था खाली, बस सब थे, ब्रह्मा थे, विष्णु थे, इंद्र थे, चंद सब थे, विश्वास नहीं था। केवल पूरा हो पाया? नहीं पूरा हो पाया। कर तो रहा था यज्ञ, विश्वास विहीन था, पूरा हो सका? नहीं पूरा हो सका। विश्वास नहीं है तो आपका कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता। भजन प्लस विवेक, भजन प्लस विश्वास। नंबर 3 भजन प्लस सद्भाव। सद्भाव, भजन करते समय आपके दिल की जो भावनाएं हैं जरा उत्तुंग होनी चाहिए, विशाल होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे ये है सद्भाव। अब माला कह के उठो और हमरे गोलू, हमरे भोलू, हमारी बूढ़ा, हमारे बुढ़ऊ ठीक रहे खाली, बस बाकी सब जहन्नुम जाए, कोई चिंता नहीं है, तो आपका सद्भाव नहीं है। फिर वो सद्भाव माने होता है इतना विशाल भाव बनाओ भजन के साथ में कि मेरे भजन से प्रभु मैं जो माला कर रहा हूं, इस माला का मुझे फल मिले कि पूरा संसार सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसको बोलते हैं सद्भाव। सद्भाव, भजन प्लस सद्भाव। और सुनो, कह गए 2 बच्चे। हाँ, भजन प्लस 5 आइटम। चौथा आइटम है भजन प्लस संयम। भजन प्लस संयम, भजन करते समय अपनी इंद्रियों को जरा, इंद्रियों पर संयम। हम मालव कह रहे हो है आखी में नैन लड़ जाए हैं तो फिर मनवा में कसक हो बेक करिए। अब पूजो कर रहे हो, नैनो मटका रहे हो है तो बेकार है सब। पूजा भी कर रहे हो, मन में कुछ गड़बड़ चल रहा है, आपकी पूजा बेकार है। संयम माने होता है भजन के समय जरा इंद्रियों को लगाम लगाओ, इंद्रियां आपकी जरा समेट के बैठो। हाथ बोलते ना, हाथ पांव धो के भजन करो। हाथ पांव धोना माने नहीं होता कि हाथ पांव धो के भजन करो। हाथ पांव धो के भजन कीजिए, मतलब अपने को चारों ओर से समेट करके तब भजन कीजिए। रामायण में एक चौपाई है, भजिए राम सब काम बिहाई। जब तक भजन करो भगवान का, तब तक अपनी आंखों को, कानों को, हाथों को, पैरों को, मन को, जिह्वा को समेट लो। अब मालव कह रही बूढ़ा और मन है मन बहुत नहीं बढ़िया अदरक डाल दे हो चाय में, अदरक डाल दे हो एक काट के। अब मालव कह रहे हैं बूढ़ा, अदरक को याद करें कि अदरक वाली चाय मिल जाए तो माला है, नौटंकी खल नौटंकी। अब कई जो चाय पा जाए तो माला धर देते हैं, लाओ अच्छा चाय पहले पी ली तब माला करी। हाँ, अब चाय मोस्ट है कि माला मोस्ट है? कई लोग माला अभी 5 बाकी हुए और जो बोरिया चाय ले आए अदरक वाली बढ़िया लाल लाल चाय, अच्छा लाओ फिर माला बाद में पूरे कली बा, चाय पहले पी ली। हाँ, अरे चाय को भाग जाई कम, चाय इतनी दुर्लभ हो गई है, इतनी मोस्ट हो गई कि माला धर दें चाय पहले पी लें।
चाहे जाए जहन्नुम। लेकिन हमारा आपका जो ये भोगों के प्रति अट्रैक्शन है इंद्रियों में, कि चाय जरूरी है माला जरूरी नहीं है, ये जब तक नहीं रोकोगे इनको, भजिए राम सब काम बिहाई, भजन प्लस संयम, कम से कम जब तक भजन करो 10 मिनट 15 मिनट अपनी इंद्रियों को लगाम लगाओ उस समय। और अंतिम 5वां आइटम क्या है? भजन प्लस चरित्र की पवित्रता। ये 5वां अंतिम आइटम है आचरण की शुद्धि। जिसका आचरण शुद्ध नहीं है और खाली माला सरका रहा है, खाली मंदिर जा रहा है, खाली 4 धाम कर रहा है, गंगा नहा रहा है और आचरण का दूषित है, ऐसे आदमी का कल्याण नहीं हो सकता, हो नहीं सकता है। आचारहीना वेद कहता न पुनंत वेदा। आचरणहीन इंसान को वेद में लिखा हुआ जितना लिखा है सब कर डाले हो, जो कुछ वेद में लिखा है वो सब काम कर डाले, लेकिन आचरण से हीन जो है उसको 4 वेदों के सारे कर्म भी पवित्र नहीं कर पाएंगे, उसको भला नहीं कर पाएंगे। आचरण की बहुत महती भूमिका जीवन में है, कल्याण में। इसलिए भाई बहनों खूब संभालो, खूब संभालो। मेरी तो विनती है, मैं भी कोशिश करूं, आप भी कोशिश करो, दोनों प्रयास करें। हम कथा करते हैं तो हम बड़े दूध के धोए ऐसी बात नहीं है, हम बहुत बड़े चरित्रवान ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम भी कोशिश करें, आप भी प्रयास करो अगर कल्याण चाहते हो तो। अगर कल्याण चाहते हो, जो आपन चाहे कल्याण, जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद किनाई, तजौ चौथी के चंद किनाई। सुंदर कांड में विभीषण कहता है जिसको अपना कल्याण चाहिए हो वो नारी हो तो पर पुरुष का और पुरुष हो तो पर नारी का। जैसे भादों की चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, कलंक लगता है देखने से, ऐसे जिस नारी को कल्याण चाहिए हो अपना, जो आपन चाहे कल्याणा, वो पर पुरुष के चेहरे को भादों की चौथ की भांत देखना बंद कर दो। और जिस पुरुष को अपना भला चाहिए हो, कल्याण चाहिए हो, वो पर नारी के चेहरे को भादों की चौथ की भांत देखना बंद कर दो। आचार ही रहा, 4 वेद में जो लिखा है सारे अनुष्ठान करा लो, जितनी पूजा लिखी सब कर डालो 4 वेदों में, तब भी आपका जहन्नुम ही होगा, नरक ही जाना पड़ेगा, बच नहीं सकते हो। शुभ गति पाव की परतीय गामी, जो दूसरे पर पुरुष में पर नारी में अटके हैं, ऐसे लोगों का शुभ गति हो नहीं सकता है। शुभ गति पाव की, बांझ के बेटा भले हो जाए और कछुआ की पीठ पे बाल जम जाए, बालू से तेल भले निकल आए, लेकिन जो पर नारी में पुरुष अटके हैं तो जो पर पुरुष में अटकी महिलाएं हैं उनको शुभ गति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी। उनको जहन्नुम जाना पड़ेगा, जाना, चाहे वो कथाकार ही क्यों ना हो, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, चाहे वो शंकराचार्य क्यों ना हो, चाहे वो बड़का संत क्यों ना हो। परतीय गामी को, पर पुरुष गामी को शुभ गति नहीं मिलती। इसलिए 5वां अंतिम आइटम है आचरण की शुद्धि। मिलाओ इसमें भजन में, तब कल्याण होगा, तब कल्याण। आज से मिला दो। अजहू लिखा है, अजहू, अजहू माने कल तक की झूठ है। हाँ, अजहू का जानते हो मतलब क्या होता है? अजहू माने आज से। ये बहुत बड़ी ढांढस भरी चौपाई है ये। कल तक की कोई चिंता मत करो, कल तक जो किए किए की, जो किए किए। अजहू अगर आज से अपने भजन में ये 5 आइटम मिक्स कर दो और तो विभीषण कुंभकर्ण कहता है होई है कल्याणा, कल्याण हो जाएगा, पक्का कल्याण हो जाएगा, नो डाउट। तो दक्ष का सिर काट के हवन किया गया, मतलब सिर माने खोपड़ी नहीं, उसका अहंकार काट के हवन किया गया। अनुष्ठान उसका जो मैं मुक्त हो गया, अहंकार मुक्त हो गया, उसको उसका फल मिल गया। और यज्ञ का वीरभद्र ने विध्वंस कर दिया है। यज्ञ सफल नहीं हो सका, सफल नहीं हो सका, यज्ञ चौपट हो गया। सती तो जर ही रही है लेकिन यज्ञ सब विध्वंस कर दिया गया। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? यज्ञ विश्वास विहीन था। इसलिए थोड़ा सा आप
मैं देख रहा हूं आपके चेहरों को पढ़ रहा हूं, कुछ टफ तो नहीं पड़ रहा है, मामला कठिन तो नहीं पड़ रहा है। सुनो, बहुत कल्याणकारी बातें सुनो। खाली कहानी तो आपको सबको जबानी याद है। राम कथा जब होती है तो यही शिव कथा मैं कहता हूं एक दिन में खाली बस। अब तक सती जी को मर गए और का प्रति पैदा होकर बिहार होगा होता जो आज तीसरा ना, और राम जी पैदा हो रहे होते हैं आज, ये कब का बिहार होगा होता। लेकिन मैं क्यों ये सब खोद खोद के बोल रहा हूँ घुमा घुमा करके? कहानी तो आप सब सुनते रहते हो रोज पंडालों में, गली गली कहानी हो रही है, गली गली। इसी में कई बार कहानी हो चुकी है, हमें कह चुके हैं। अब की बार कहानी मत सुनो, कुछ कल्याणकारी बातें सुन लो। हाँ, यज्ञ क्यों नहीं सफल हो सका? ये में सब देवता थे, ब्रह्मा भी थे, विष्णु भी थे, इंद्र थे, लेकिन विश्वास नहीं था, सो यज्ञ चौपट हो गया, विध्वंस हो गया। आपको मैं 1-2 मिनट एक बहुत कीमती बात बताऊं। भगवान गीता में कहते हैं, थोड़ा सा गीता में चलो, शिव कथा से गीता में चलो। भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ के 5 अंग होते हैं। प्लीज लिसन, ध्यान देखिए, गीता की वाणी, कृष्ण की वाणी। अगर यज्ञ माने अनुष्ठान, यज्ञ माने खाली हवन नहीं, ये भी यज्ञ है। आप जो भी पूजा करते हो यज्ञ है, आप मंदिर तो यज्ञ है, आप चारधाम करो, सब यज्ञ। यज्ञ माने कल्याणकारी कार्य, ठीक है ना। गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ के 5 अंग होने चाहिए। अगर 5 अंगों से यज्ञ आप कर रहे हो तो आपका यज्ञ सफल होगा, और नहीं तो वो विध्वंस हो जाएगा, सब असफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कृष्ण की वाणी है, मैं इसको दोहराना चाहता हूं। आप जरा इधर वाले सुनो, इस ही साल वाले आवाज आ रही भैया? हाँ तब ठीक। कल उधर लगवाएंगे वो एलईडी बढ़िया से, हाँ दिखाई नहीं पड़ रहा मामा। मिनट, गीता में भगवान कहते हैं, आप गिन लो फटाफट। 1 अदक्षिणः, 2 अश्रद्धा, नंबर 3 मंत्रहीनः, नंबर 4 अशिष्ट अन्नः, और नंबर 5 विधिहीनः। कृष्ण की वाणी है, एक श्लोक में भगवान 5 बातें बोल दिए हैं। जो यज्ञ अश्रद्धा, उस यज्ञ में न श्रद्धा है न विश्वास है, न श्रद्धा न विश्वास, तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो यज्ञ आपका सफल नहीं हो सकता है। भगवानी श्रद्धा है, शंकर विश्वास है, और दोनों नहीं बुलाए गए इसमें, दोनों, ठीक है ना। और जो यज्ञ श्रद्धा विश्वास से रहित है, वेद में एक मंत्र आता है आदौ श्रद्धा। आदौ माने कल्याण की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। श्रद्धा नहीं तो कोई धर्म नहीं पूरा होता। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, वेद में लिखा हुआ है, श्रद्धा बिना कोई धर्म नहीं पूरा होता, कोई धर्म। श्रद्धा मूल है, श्रद्धा पार्वती है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। तो जिसमें श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, वो यज्ञ अधूरा है, विकलांग यज्ञ, दिव्यांग यज्ञ है वो, हैंडीकैप है। दूसरा अंग यज्ञ का वेद में, गीता में कृष्ण कहते हैं दूसरा अंग है 1 अश्रद्धा, जिसमें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वो यज्ञ अधूरी, सफल नहीं हो। यजमान को श्रद्धा न हो, विश्वास न हो। कई लोग कथा कराते हैं और बस कई लोग मैं तो 19 साल से झेल रहा हूँ, कराते हैं, मानते हैं कि ठीक है प्रोग्राम करा रहे हैं, प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। अब इतना खर्चा करके आदमी, इतना मेहनत करके आदमी माने प्रोग्राम चल रहा है, डीजे हो रहा है, प्रोग्राम डीजे होता है। ये पैसे का फल, मैंने आप रोज आपसे कहा है, ये आपकी 21-22 पीढ़ियों का फल होता है। 21-22 पीढ़ियों का फल है। ये दाम से नहीं होती है कथा उथा। बहुत दाम वाले बैठे हैं दुनिया, बहुत दाम वाले बैठे हैं। और ये कथा तो ये कथा है, 5 शंख वाली कथा नहीं कराते हैं। 5 शंख वाली जो पो 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 पो, वो करना मुश्किल है बहुतों को। अरबपति 10 लाख का रोज का आवागमन हो रहा है, लेकिन ये कथा तो बहुत बड़ी बात है। 5 शंख वाली पो 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 वाली नहीं कर पाते कथा, मैं जानता हूं। 10 लाख का रोज का आना जाना है। ये कथा पैसों से नहीं होती है, कथा होती है आपकी 21 पुरखों के भाग्य से। 21, इसको हल्के में किसी को नहीं लेना चाहिए। कोई आयोजक नहीं भूल में रहे कि हम सब इंतजाम कर रहे हैं, हम सब, ये आपका भाग्य जागा है,
आयोजक का और श्रोताओं का भाग जगता है, तब जाके कहीं ये घटना जीवन घटती है। जिसको श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, उसको कोई फल नहीं मिलता, उसका यज्ञ अधूरा है, विकलांग यज्ञ हो, विकलांग। नंबर 2, विधिहीना, जिसका यज्ञ विधिहीन है, गीता के अनुसार वो विकलांग यज्ञ है। जो सिस्टम, जिस अनुष्ठान का होना चाहिए, उस अनुष्ठान को उस सिस्टम से करो, उसकी विधि होती है हर चीज की। रुद्राभिषेक ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। लक्ष्मी जी की पूजा ऐसे होती है, वैसे ही करो। कलश पूजा ऐसे होती है, फिर मनमानी मत करो उसमें। विधिहीन अगर पूजा करोगे, अनुष्ठान करोगे, कोई फल नहीं पाओगे। विधि की बड़ी महिमा। नंबर 3, दूसरा क्या है अंग? विधि, विधि विधान। और जिसका अनुष्ठान विधि विहीन है, मनमानी कर रहा है, चाहे जहां कलश, चाहे जहां सुपारी, चाहे जहां पान, और चाहे जैसे उल्टा पुल्टा गुड़ गुड़म स्वाहा, गुड़ गुड़म स्वाहा नहीं, उसकी सब विधान होता हर चीज का है, वैसे करो। फल पाना चाहते हो और खाली गुड़ गुड़म करना है तो करते रहो, विधिहीन। और तीसरा मंत्रहीना। तीसरा अंग यज्ञ का होता है मंत्र। अगर आपका यज्ञ मंत्रहीन है, मंत्रहीन माने घटिया मंत्र पढ़ जा रहे हैं, घटिया, सदा बसंते हृदय बिंदे। और कई लोग कहते हैं पंडित जी में पढ़ दें, चाहे जो पढ़ दें, सब पूजा है, सब पूजा है। पंडित जी कितने पंडित ले आओ, उल्टा पुल्टा मंत्र पढ़ाए सब। उल्टा पुल्टा मंत्र वाले पंडित जी बुलाओगे, गलत मंत्र वाले, पूजा का उल्टा असर हो जाएगा, पूरा नाश करेगी पूजा में। ये नहीं होता है कि चाहे जैसे पूजा हो, चाहे जो उल्टा पुल्टा गलत पुलत सब पढ़ा रहे हैं। एक वो कहानी आपको सुनाया, मैंने नहीं सुनाया। एक सेठ की पत्नी बीमार थी, सेठ की। वो बुलाया पंडित जी को, वो थे अधकचरे पंडित। कहा इनको मंत्र करो तो जब बच जाएंगे। तो वो एक मंत्र है उसमें सप्तशती में, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी। वो जाप शुरू कराया कि मेरी सेठानी को बचा लो पंडित जी। और पंडित जी थे को थोड़ा अध पड़े, और भार्याम की जगह वो भार्या बोल दिए। भार्या रक्षत भैरवी, भार्या रक्षत भैरवी है भार्याम, और खाली अंग मात्रा भूल गए। अब जानते क्या हुआ? उसका पूरा अर्थ बदल गया। भार्याम रक्षत भैरवी का अर्थ होता है हमारी भार्या की रक्षा करो, पत्नी को बचाओ, और अंग की मात्रा हटा दो खाली उसकी। जानते क्या अर्थ हो गया? भार्या अरक्षत भैरवी, हे भैरवी मैया हमारी बूढ़क खा जाओ कच्चे, हाँ मैं डरो का क्या। खाली एक अंग की मात्रा भूल गए पंडित जी, भार्या अरक्षत भैरवी हो गया, कच्चे खा जाओ किस का गया। और जानते क्या हुआ? जाप होते हैं, सेठानी मर गए तीसरे दिन, मर गए, जाप होते रहे, मर गए बुढ़िया। तब सेठ जी पूछे पंडित जी का उल्टा पुल्टा भवा हो, ये तो मर गई बूढ़ा, का पढ़ रहे हो है? तो कहा हम पढ़ रहे भार्या रक्षत भैरवी। तब का पता लगा खाए गयो तुम, खाए गयो। मंत्र है भार्याम रक्षतु, और पढ़ दिए भार्या रक्षतु, वो पूरा गड़बड़ हो गया मौला साहब। मंत्रहीन यज्ञ जो होता है वो कभी कभी बहुत विनाशकारी होता है। इसलिए शुद्ध मंत्र जाप करने वाले, शुद्ध उच्चारण वाले पंडितों को तलाश करना, ढूंढ के लाओ, ढूंढ करके। सदैव जहां जो बोले वो सब मंत्र नहीं होते हैं, जहां जो बोले मंत्र है, वो जो लिखा है वो मंत्र होता है, जो लिखा है वो पढ़ के चाहिए। मंत्र ही ना कह गया। 5 अंग हैं यज्ञ के, और मेरी विनती इसलिए मैं कर रहा हूं कि इसको अब की जब भी अनुष्ठान कोई करो घर में, ये चाहे निमसार में, ये 5 अंग मिलाओ, उसमें 5 अंगों से करो। पहला, जो यज्ञ श्रद्धा विश्वास से हीन है वो विकलांग है। नंबर 2, जो यज्ञ विधि विधान से हीन है वो विकलांग है। नंबर 3, जो उल्टे पुल्टे मंत्रों से हो रहा है, मंत्रहीन है, वो विकलांग यज्ञ हो, हैंडीकैप। चौथा अंग गीता में लिखा हुआ, चौथा अंग है अशिष्ट अन्न। अनुष्ठान के बाद, यज्ञ के बाद अगर अन्न का दान नहीं किया गया है, भोजन नहीं कराया गया है, भूखों को भंडारण नहीं हुआ है, अन्न का भोजन का व्यवस्था नहीं हुआ है, तो फिर कोई भी अनुष्ठान का फल नहीं मिलता है, किसी पूजा फल नहीं मिलता है। हमारे यहाँ वो भी पूजा करो ना, वो 5 शंख वाली 200 रुपये की होती है, उसके भी लास्ट में लिखा है अंत में कि अपने परिवार वालों को खाना खिलाओ, प्रसाद बांटो, है ना,
5 ब्राह्मण खिलाओ। हर पूजा के बाद में लिखा होता है ये खिलाओ ये खिलाओ। बिना अन्नदान के, बिना भोजन के कोई यज्ञ नहीं पूरा होता है, कोई यज्ञ नहीं पूरा होता। भले आपकी जो श्रद्धा हो, 1 खिलाओ, 2 खिलाओ, 5 खिलाओ, लेकिन खिलाओ। बिना भोजन के यज्ञ नहीं पूरा होता। नहीं भंडारा की हिम्मत है तो यार कहते हैं पूड़ी बनाओ, कहीं हनुमान सेतु पर 2-4 भिखारी बैठते वहां बांट के आ जाओ। लेकिन बिना भोजन दान किए कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, और खाली माला घुमाने से क्या, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। अशिष्ट अन्न, ये चौथा अंग है। अंत में, लास्ट में थोड़ा सा अन्न का दान करो, थोड़ा भोजन खिलाओ सबको। अभी तो कोई हमारा मनीष व्यवस्था किए बैठा है सब, अब अंतिम दिन भंडारा होगा बढ़िया सा। बढ़िया हो, छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन अंत में थोड़ा सा छोटा मोटा ही सही कुछ करो, कुछ करो। ये कोई भूखा नहीं मर रहा है कि आप खिलाओगे तो सब जिंदा रहेंगे। अब कोई भूखा दुनिया भैया नहीं, अब सब छके बैठे हैं। लेकिन ये धर्म है, यज्ञ का फल मिलता है अशिष्ट अन्न, ठीक है। और 5वां अंतिम जो यज्ञ का अंग है अनुष्ठान का, वो है दक्षिणा। अदक्षिणा अगर यज्ञ आपका है, अदक्षिणा, तो आप उसका कोई फल नहीं पाओगे, कोई फल नहीं पाओगे। पूजा करा लो और पंडित जी का ऐसे सूखा भगा दो, पंडित जी जाओ, तो आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। भाई पंडित जी अगर सूखे जाएंगे तो फिर कैसे जिएंगे वो, कैसे जिएंगे। तो अगर अभी दक्षिणा भी ऐसे नहीं कि आपकी मन मर्जी नहीं, दक्षिणा भी इतनी दो ब्राह्मण को कि वो संतुष्ट होके जाए। जिसके द्वारे से आचार्य अनुष्ठान करा के और वाह करके विदा हो, वाह वाह बेटा मजा आ गया, तो फिर तब मानना कि आपको उसका फल मिल गया। और जिसके द्वारे से आचार्य हाय मरिगन, हाय मरिगन, तो जान लो आप चाहे जो किए हो आपका सब चूल्हे में गया, सब चूल्हे में गया। जिसके द्वारे से पंडित मरिगन बोल गया, मरिगन भैया, सब चूल्हे में गया पूरा, चाहे जो किए हो सब चूल्हे में गया। कोशिश करो कि आपके द्वारे से आचार्य वाह बोल के जाए। सत्यनारायण कथा सुनो, सत्यनारायण की, उसमें लगते हैं 2.5 घंटे, पूरे 2.5 घंटे। पंडित जी को कम से कम 5 बर्तन, 5 कपड़ा, और कम से कम 500 रुपया, कम से इतना दे रो, तब कथा सुनो। मैं सुन में न करो, साफ सी बात है। अब पंडित जी 2 घंटा शंख बजे पो 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 पो, ₹51, तो बोलेंगे मरिगन भैया, मरिगन। और जिसके द्वारे से पंडित मरिगन बोले गवा, बिल्कुल लिख ले हो अपनी डायरी में कहीं पर, उसका वो सब किया कराया, वो चाहे जो कुछ किया हो सब गया भट्टी में, चूल्हे में गया पूरा सब। कोशिश करो कि आचार्य जन जो आए, जो पंडित जन आए घर पर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कोई भी इसमें, इसको इन सब बातों सुन के हमसे मत जोड़िएगा। हम तो यार हम कोई पंडित हैं, हम आइए हम हमारी अपनी अलग मौज है। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो तुमको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना। इन सब बातों को हमसे जोड़ना मत, हम तो सिर्री हैं। हाँ, हम तो सिर्री आदमी, हमको इसमें जोड़ो ही मत। हम तो, मैं तो खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे आंसू पे मत जाना। लेकिन आचार्य हमारे घर जो भी यज्ञ करने आए, अनुष्ठान करने आए, कोशिश करो कि उसके जब देहरी हमारी लांघे हो तो उसके मुंह से निकले वाह यजमान वाह, मजा आ गया। जानो बस आपको नगद फल मिल गया, तुरंत ही नगद। अदक्षिणा जहां पर आचार्यों के में कटौती हो। लेकिन आज की विडंबना तो क्या है, आज सबको हम दे सकते हैं, बट पंडित जी को, मैंने कहा था ना परसों कथा में लोग आपको, कि घोड़ी वाला शादी में घोड़ी वाला लेता है 15,000 मंजूर, डीजे वाला लेता है 26,000 मंजूर,
टेंट वाला लेता है 3 लाख मंजूर, कैटस लेता है 700 रुपया पर थाली, सब मंजूर। लेकिन जो पंडित रात भर बेचारा छत लेके और स्वस्थ न इंद्रो वृद्धस्रवाह, बर कन्या सुखी रहे, दुल्हा दुल्हन सुखी रहे, वो डीजे वाला 15,000, घोड़ी वाला 21,000, बैंड वाला इतने, हाल वाला इतने, वो सब दे देगा इंसान। लेकिन जो रात भर दुआएं दिया है, मंत्र पढ़ पढ़ के बर कन्या की खुशहाली मनाई है, आशीर्वाद दिए हैं, स्वस्ति वाचन किया है जोड़ी के लिए, वो जब सवेरे चलता है तो 101 रुपया, 101 रुपया। और जो कुछ बोल दे बेचारा वो कि सेठ जी ई का दे रहे हो, का होई, तुम डाकू हो का, पंडित हो कि डाकू हो? सोचो सोचो, डीजे वाला फूफा है का, वो डाकू है फूफा है? हद है। वो 3 लाख ले मंजूर है और उसको 101 रुपया, कैसे जिएंगे उसके बच्चे? अदक्षिणा, जिसमें जिस अनुष्ठान में आचार्यों को ब्राह्मणों को संतुष्टि प्रद दक्षिणा नहीं प्राप्त हुई है, वो यज्ञ विकलांग यज्ञ अनुष्ठान अधूरा है। सो भाई बहनों, मैं नहीं बोला हूं, ये सब कृष्ण बोले हैं गीता में। ये यज्ञ के 5 डिपार्टमेंट होते हैं, श्रद्धा विश्वास पहला अंग है, और ये दक्ष का यज्ञ जो विध्वंस हुआ है, ये इसका पहले अंग नहीं था। इसमें न श्रद्धा थी न विश्वास था, केवल शंकर जी का अपमान करना था इसको, सो इसका यज्ञ नष्ट हुआ। सती मैया उस यज्ञ में जलने लगी, लेकिन मैया ने जलते जलते एक बड़ा बढ़िया काम किया है। अंतिम बात आज की, मैं आप हमको रोक नहीं सकते, हम बिल्कुल घड़ी से बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल 59 हुआ अभी है, अभी 7 नहीं बजा है, देख रहे हो 59 हुआ है। हाँ ये मत बना कि पंडित को बोले बीमारी है, हम 7 के ऊपर बढ़ना नहीं चाहते को दिन, हम क्यों बढ़े? हाँ लेकिन मरते मरते बढ़ते बढ़ते मैया ने बहुत सुंदर काम किया। गोस्वामी जी अंत में इस कथा के कहते हैं, सती मरत हरिसन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरिग्रह जनमी पार बती तनु पाई, जनमी पार। सती मैया ने मरते मरते भगवान से वरदान मांगा कि हे हरि, हे नारायण, ये मेरा जीवन जो आज पूरा हो रहा है, इसकी मुझे कोई ग्लानि नहीं, कोई दुख नहीं, ये पापी शरीर नष्ट हो रहा है आज, लेकिन प्रभु एक वरदान चाहिए आपसे, इसके बाद में जहां भी जन्म पाऊं, इसके बाद तो शिव पद अनुरागा, मुझे शिव जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो, मुझे शिव जी के चरणों की दोबारा सेवा प्राप्त हो, ऐसी इच्छा करके मैया ने प्राण छोड़े। और मैंने एक कथा और पढ़ी है इसके अलावा भी, कि जब सती जल रही थी ना, जब मर रही थी, तो मर चुकी थी लगभग, वो बर्न हो गई थी पूरी 90%, तो महादेव जी भागे भागे आए और उसको लाद लिया सिर्फ अपने कंधे पर, जलती हो उसकी देह को, और इतना प्यार था उससे कि लेके भागे उसको, और वो जल रही थी, वो भाग रहे थे, तो मैया जो कि जल रही थी वो भाग रहे थे, तो जहां था उसके अंग कट कट के गिर रहे थे, कहीं हाथ गिर गया, कहीं पाँव गिर गया, कहीं सिर गिरा, कहीं नाभि गिरी, कहीं बिछुआ गिरा, कहीं पैर गिरा, कहीं मुंह गिरा, वो जल रही थी, वो भाग रहे थे। तो जहां जहां मैया के अंग गिरे थे कट कट करके, वहीं वहीं 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। 51 ब्रह्मांड पूरी भारत भर में वो भागे थे, वो हर जगह लेके उसको, तो जहां जहां वो अंग गिरे थे भागते भागते, वहीं 51 जगह वो शक्तिपीठें हैं, और वहाँ दर्शन करने से बड़ा कल्याण होता है। कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठें हो सके तो, कोई गारंटी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं, हो सके तो करो, अच्छा रहेगा आपके लिए, फायदा होगा, न फायदा हो तो पैसा वापस होगा। करके देखो, फायदा नहीं तो पैसा वापस। 51 पीठों का निर्माण हुआ है। फिर बाबा ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर जोड़ के उसको जीवन दान किया। यज्ञ भगवान शिव के आने से संपन्न हुआ है और सती मैया मर गई, वही हिमालय मैना की बेटी बनी, नाम पड़ा उसका पार्वती। अब की बार सती मरी और पार्वती बन के पैदा हुई। फिर कैसे तपस्या किया, कैसे महादेव को दोबारा ब्याही गई, बहुत